तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं अपना एक न्यू क्वेश्चन लेकर। बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है नंबर 7 है। क्वेश्चन है हमारा इन ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू वाई क्यूब मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, गिवन differential equation okay, therefore x plus 2y cube into dy upon dx which is equals to y। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमारा dx है, डिनोमिनेटर में हम उसे न्यूमिनेटर में लाने के लिए राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये dy इक्वल्स टू y इंटू dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम x प्लस 2y क्यूब अपॉन नीचे ये y हम नीचे ला देंगे और ये dx ऊपर रहेगा और यहाँ का dy हमारा नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dy विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। अब ये दोनों टर्म को डिनोमिनेटर y सेपरेट कर देंगे, प्लस में 2y क्यूब अपॉन y। ओके, नाउ एक y यहाँ से कैंसिल और एक y यहाँ से कैंसिल आउट। x अपॉन y प्लस 2y का स्क्वायर, dx अपॉन dy dx अपॉन dy। ओके, नाउ हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। dx अपॉन dy इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू नहीं, माइनस x अपॉन y, x ये इक्वल्स टू 2y का स्क्वायर। सो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इट इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। ये है हमारा एक इक्वेशन विच इज linear in x। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x इज क्या है, dx अपॉन dy प्लस py विच इज इक्वल्स टू q। ठीक है, where therefore dx अपॉन dy, अगर हम इक्वेशंस को इधर कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो ये निगलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो हमारा अब इधर y है, यहाँ का भी y, सॉरी यहाँ पे px आएगा। ओके, तो x x गेट कैंसिल और हमारा p का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y, और q की वैल्यू आएगी 2y का स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर therefore if which is equal to e to the power integral p into dy। ओके, जब भी हमारा ये विच इज़ लीनियर इन x होगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e टू द पावर इंटीग्रल dy होगा। अगर यहाँ पे हमारा विच इज़ लीनियर इन y हुआ तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल d इंटू x होता है। ओके, और हमारा विच इज़ लीनियर इन x है तो हम y लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन y इंटू dy। तो इसका हमारा आएगा माइनस का लोग। तो इंटीग्रल माइनस तो पहले हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट होता है, इंटू dy और e log मॉड्यूलस में
वाई। ओके, और अब ये होगा हमारा ई का log वाई। ठीक है, अब इस स्टेप में लिखते हैं ई log वाई का -1। अब ये कैसे आया, ये देख लो आप। m log n विच इज़ इक्वल टू log n का m। अगर हमारा log का कोई कोफिशिएंट होता है तो log के बाजू वाले टर्म का वो हम पावर लिख देते हैं। तो log का कोफिशिएंट माइनस था तो log के बाजू वाले टर्म का पावर लिख दिए माइनस। ओके, नाउ अब इधर आएगा हमारा y-1, ये माइनस है। अब ये कैसे है यहाँ पे बताता हूँ, e⁻ log f of x विच इज़ इक्वल टू f of x। यहाँ पे हमारा y है तो हम सॉरी y लेंगे यहाँ पे। ओके, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव लाने के लिए 1/y। नाउ इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते जाते हैं हम। ओके, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x dx/dy plus px equals to q is therefore x into integrating factor equals to integral q integrating factor into dy प्लस में c। अब वैल्यू पुट करते हैं किसके लिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x का 1/y। अब इंटीग्रल q की वैल्यू हमारी क्या थी, 2y² इंटीग्रल 1/y dy का प्लस में c। तो ये आ जाता है हमारा x/y इक्वल्स टू 2 बाहर इंटीग्रल के y² इंटू 1/y, तो y ये कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल, इंटू dy में प्लस में c। ओके, अब आगे सोल्व कर। देयरफॉर x/y विच इज इक्वल टू 2y। ओके, 2y का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमने तो एक y यहाँ पे इस y का स्क्वायर काट दिया था, लेकिन इसका इंटीग्रल करेंगे तो y तो इंटीग्रल dy प्लस c का क्या आएगा हमारा, एक y प्लस c। ठीक है, तो y प्लस सी इंटू वाई, तो y² प्लस c। ओके, तो यहाँ पे भी 2 आता है हमारा, तो ये 2 गेट कैंसल्ड, देयरफॉर y² प्लस c x/y x विच इज इक्वल टू y² प्लस c y। ओके, देयरफॉर x/y³ प्लस cy, ये हमारा आंसर हुए इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो